नमस्कार। निःशुल्क विधिक सलाह परिक्षेत्र में आपके आगमन का हार्दिक स्वागत है। मैं स्वप्निल श्रीवास्तव, एडवोकेट हाई कोर्ट। अभिव्यक्ति की आज़ादी हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट कुछ प्रतिबंधों के साथ। प्रतिबंधों के घेरे से बाहर आए कि नहीं, मानहानि के जन्म लेने की पूरी गुंजाइश। आज आपके सम्मुख मानहानि का सहज चित्रण। मानहानि क्या है, कितने प्रकार का होता है, मानहानि के गलत आरोप लगे तो इससे बचे कैसे, मानहानि केस की मैक्सिमम सज़ा और मानहानि को सही सिद्ध करने की लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये हैं आज के मेन टॉपिक्स। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19(1) में हर भारतीय को बोलने का और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार मिला है। जो चाहो वही बोल दो, इसे रोकने के लिए आर्टिकल 92 बना है, जो हमारी बोलने की स्वतंत्रता को सीमित करता है। इसी सीमा को क्रॉस किए कि नहीं, मानहानि की उत्पत्ति हुई। आर्टिकल 19 सब क्लास 2 की लिमिटेशंस को क्रॉस करते हुए दुर्भावनावश जब हम कोई वक्तव्य, कोई स्टेटमेंट किसी व्यक्ति या संस्था के खिलाफ देते हैं तो वह मानहानि की श्रेणी में आता है। शर्त यह है उस व्यक्ति या संस्था के प्रतिष्ठा का नुकसान हुआ हो, अर्थात ओरल, रिटन या फिर ओरल और रिटन दोनों किसी भी तरह के स्टेटमेंट से किसी व्यक्ति, संस्था के प्रतिष्ठा का नुकसान होना ही मानहानि कहलाता है। बेहद ज़रूरी है कि उस स्टेटमेंट में सत्यता ना हो। मानहानि को 2 भागों में बांटा गया है, जिसका आधार डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स ही हैं। नंबर 1 अभियोग पत्र, जिसे लिबेल भी कहते हैं, और दूसरी बदनामी, जिसे स्लेंडर कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, किस टाइप के स्टेटमेंट्स लिबेल और कैसे स्टेटमेंट्स स्लेंडर कहलाएंगे। किसी व्यक्ति या संस्था को परमानेंटली बदनाम करने के लिए ऐसे स्टेटमेंट्स जो लिखित हों और उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाते हों, दुर्भावनावश दिए गए हों, वो लिबेल यानी अभियोग पत्र कहलाते हैं। कभी कभी मौखिक या इशारे से बदनामी करने की बात सामने आती है, इन्हें ही स्लेंडर की परिधि में रखा जाता है, अर्थात वो स्टेटमेंट जो मौखिक हों या इशारे से किए गए हों, लेकिन दुर्भावनापूर्णवश किसी व्यक्ति या संस्था की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाते हों, वे स्लेंडर कहलाएंगे। जिसका माध्यम भाषण और मीडिया भी अक्सर बनती है। वहीं अभियोग पत्र या लिबेल में स्टेटमेंट्स का लिखित होना जरूरी है। महत्वपूर्ण यह है कि मानहानि करने वाले व्यक्ति के द्वारा दिए गए स्टेटमेंट को मानहानि होने वाले व्यक्ति के अलावा किसी तीसरे व्यक्ति ने भी सुना या देखा हो। लिबेल के मामले में कार्रवाई करनी हो तो उस व्यक्ति के द्वारा दिए गए लिखित स्टेटमेंट्स ही एविडेंस बन जाते हैं, लेकिन स्लेंडर के मामले में ऐसा नहीं है। स्लेंडर के मामले में कानूनी कार्रवाई तभी संभव है जब पीड़ित व्यक्ति उसके मान सम्मान, उसकी प्रतिष्ठा के हुए नुकसान का एविडेंस दे सके। यहाँ यह भी जानना जरूरी है कि मानहानि हुआ तो उसे सही कैसे सिद्ध करें। इसके लिए जिस स्टेटमेंट से मानहानि हुआ उसका प्रकाशन होना चाहिए, अर्थात उस स्टेटमेंट को मानहानि होने वाले व्यक्ति के अलावा किसी तीसरे व्यक्ति के द्वारा पढ़ा या सुना होना चाहिए। हर वो स्टेटमेंट जो आपको बुरी लग जाए, ये ज़रूरी नहीं कि वो मानहानि की श्रेणी में आ ही जाए। उस स्टेटमेंट से किसी व्यक्ति या संस्था के प्रतिष्ठा का नुकसान होना चाहिए। मानहानि करने वाले व्यक्ति के स्टेटमेंट में दुर्भावना
का होना अनिवार्य है और स्टेटमेंट का झूठा होना भी ज़रूरी है। यही नहीं, किसी मृतक व्यक्ति के खिलाफ ऐसा स्टेटमेंट जो उसके परिवार वालों के प्रतिष्ठा को प्रभावित करती हो, प्रतिष्ठा का नुकसान होता हो, मानहानि कहलाता है, बशर्ते स्टेटमेंट झूठा हो और दुर्भावनावश दिया गया हो। मानहानि की ग्रेविटी को ऐसे समझिए कि मानहानि में सिविल और क्रिमिनल दोनों तरह के केस फाइल हो सकते हैं, जिसमें प्रतिष्ठा के नुकसान की हुई भरपाई को आर्थिक रूप से देने की प्रेयर होती है और ये कभी कभी करोड़ों में पहुंच जाती है। मानहानि लिबेल हो या सिलेंडर हो, दोनों ही आईपीसी के सेक्शन 499 और 500 के अंतर्गत अपराध घोषित किए गए हैं, जो सिद्ध होने पे जुर्माना, अधिकतम 2 साल की सज़ा या जुर्माना और सज़ा दोनों हो सकती है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, झूठे आरोपों के आधार पर मानहानि से कैसे बचें। किसी व्यक्ति के द्वारा दिए गए वो स्टेटमेंट जिसमें सत्यता हो और दुर्भावना ना हो, मानहानि की श्रेणी में नहीं आते, भले ही उससे किसी के प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचता हो। स्टेटमेंट निष्पक्ष हों, किसी दुर्भावनावश दिए नहीं गए और इसमें सत्यता भी है, तो यह मानहानि की श्रेणी में तो आएगा नहीं, भले ही इससे किसी व्यक्ति या संस्था के प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंच रहा हो। कहने का मतलब यह है, आपको ये प्रूव करना है कि आपके स्टेटमेंट में सत्यता है और दुर्भावनावश नहीं दिया गया। मेरी कानूनी सलाह, अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता के अधिकार को समझें, प्रतिबंधित सीमा का उल्लंघन न करें, किसी के बारे में जो बोलें उसमें सच्चाई हो, इसके बावजूद किसी के प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचता हो तो भी आप मानहानि की परिधि से बाहर हैं। किसी भी कानूनी सलाह सहयोग के लिए हमें फ़ोन करें। धन्यवाद।